सबसे पहले यहाँ पे अब उसने अपनी वेबसाइट लिखी डाली है, सेपरेटर डाल के उसने किया है जी सेपरेटर डाल के उसने फिर अपना फोन नंबर लिख दिया, ठीक है। देन उसने अपना एड्रेस लिख दिया है, बस उसने कुछ भी नहीं लिखा। हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे मैरिटल स्टेटस हाइफन सिंगल। अच्छा, एज 14 जनवरी दिस। अच्छा, यहाँ पे एक अपनी एक जो है ना वो प्यारी सी तस्वीर लगा लेते हैं। पाकिस्तानी इस तरह की सीवी बना रहे होते हैं। दिस इज नॉट रिकमेंडेड, दिस इज नॉट इंटरनेशनल फॉर्मेट, ठीक है। इतनी डिटेल्स इनफ हैं। लिंक्डइन का प्रोफाइल जो है वो डिमांड में है। लिंक्डइन का प्रोफाइल आप यहाँ पे लगा दो, कोई वेबसाइट है वो लगा दो, फोन नंबर लगा दो, अपना एड्रेस लिख दो। और पाकिस्तानी का एड्रेस लिखने में ये जरूरत नहीं है कि नियर पकौड़ों वाली दुकान या नियर फलाना नाई या जो मर्जी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। रोड लिखें, स्ट्रेट नंबर लिखें, इनफ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना होता है, सबसे ऊपर आपका नेम होता है, देन आपका एड्रेस होता है, आपकी वेबसाइट होती है, आपका पोर्टफोलियो होता है। वेबसाइट पोर्टफोलियो का अभी आपके पास ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी वेबसाइट नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हम बना लेंगे 1-2 हफ्तों तक। तो आप उसके अंदर आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, फिर वो आप लगा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेम आ गया, प्रोफेशनल प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफेशनल समरी इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योर स्किल्स, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, एबिलिटीज एंड एम टू ग्रैब द अटेंशन। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बार बार बताई कि वो होती है आपकी प्रोफेशनल समरी, ठीक है। अभी इस सीवी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये प्रोफेशनल प्रोफाइल, इसको पढ़ती हूँ, अगर मुझे लगा कि ये सही है, मुझे नहीं पता ये सीवी मेरे पास कहाँ से आई है। तो conspicuous and decided sales manager, 1 day sick in 28 years, 28 years। तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ 28 सालों में ना सिर्फ 1 या 2 दिन ही बीमार हुआ हूँ, तो मैं ये सेल्स मैनेजर हूँ। ये सेल्स मैनेजर के हवाले से सीवी बनी हुई है। विद एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड इन डिलीवरिंग year on year growth across multiple market sectors through effective team management। अब जो हमने प्री रिसर्च की थी ना, वो काम आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। ये जो लाइनें हम यूज कर रहे हैं ना, जो स्किल्स हम यूज कर रहे हैं, वो हम यहां से देख के यूज करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रही हैं एक एचआर मैनेजर की, एचआर मैनेजर के अंदर कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी कौन सी अकम्पलिशमेंट्स होनी चाहिए, ठीक है। वो सब आप इसको पढ़ोगे, आप इसको ब्रीफली पढ़ोगे, आप इसके अंदर से पॉइंट्स निकालोगे, ठीक है। और फिर आपने अपनी समरी के अंदर वो चीजें यूज करनी है। हम इस पर देख रहे हैं प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी जो होती है, एक रिक्रूटर इसको पढ़ता है और डिसाइड कर लेता है आपको रखना है या नहीं रखना, वो आगे नहीं जाता। इन स्किल्स को, इन प्रोफेशनल प्रोफाइल को, इसके आगे वो नहीं जाता, क्योंकि इसी के अंदर आप अपनी एबिलिटीज को, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी अचीवमेंट्स को, अपने अपने फ्यूचर गोल्स को बता देते हो, ठीक है। अब वो उससे पहले तो बताया कि मैं जो है ना वो इतना अच्छा हूँ कि बीमारी सिर्फ 2 दफा, 1 या 2 दफा हुआ हूँ, ठीक है। और विद आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड इन डिलीवरिंग ईयर टू ईयर ग्रोथ, ये है कीवर्ड जो हमने ढूंढा होगा अपनी प्री रिसर्च में, ठीक है। ये अच्छा, अक्रॉस मल्टीपल मार्केट सेक्टर्स थ्रू इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट। इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट एक स्किल थी जो हमें मिली होगी हमारी प्री रिसर्च में। हमें प्री रिसर्च में कुछ स्किल्स, कुछ क्वालिफिकेशंस और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है ना, अब हमने उसको अपनी समरी के अंदर हमने यूज करना है। अब यहाँ पे दूसरी इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट, जब हमने अपनी जॉब रिसर्च की ना, जब हमने अपनी प्री रिसर्च की, हमें पता चला कि एक एचआर मैनेजर के अंदर इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो अब मैंने अपने वर्ड के अंदर ना, अपने सेंटेंस के अंदर खुद को एक्सप्लेन करते हुए वो कीवर्ड यूज कर दिया। अब अगर एटीएस के थ्रू भी हमारी सीवी चेक हो रही है ना, तो वो इसको पकड़ेगा, ठीक है, उसको हाईलाइट करेगा। वो नंबरिंग करते हैं आपकी ना सीवीज की। अच्छा, ड्राइवर मैनेजर, ठीक है, अ ड्राइवर मैनेजर विद अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच। अ क्रॉस फंक्शनल अप्रोच जो है वो कीवर्ड हमें मिला होगा प्री रिसर्च में, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हमें मिले हैं ना, उसको हमने जो है वो बताना है। दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू विनिंग न्यू बिजनेस, ठीक है।
विनिंग न्यू बिजनेस भी क्वालिटी हो सकती है इसकी। ये सेल्स मैनेजर है ना, इसने हमने सेल्स मैनेजर के हवाले से एक्सप्लेन किया कि ये विनिंग न्यू बिजनेस, ठीक है, ये इसकी क्वालिटी है। एक्सटेंड एंड डेवलपिंग हाई मोटिवेटेड सेल्स टीम्स, अमाउंट अकाउंट मैनेजमेंट एंड न्यू बिजनेस, ये भी इसकी क्वालिटी है। अ स्ट्रॉन्ग क्लोजर विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड हु इज स्किल्ड एट ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस एंड विनिंग न्यू बिजनेस एज वेल। ठीक है, ये हो गया। अब मैं दूसरी समरी भी थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ ताकि मजीद क्लियर हो जाए आप लोग। इसने लिखा है, अच्छा, इसने ना एक बड़ी जबरदस्त चीज यूज की है यहाँ पे, हाईली अकम्पलिश्ड फाइनेंशियल प्रोफेशनल। ठीक है, इसने यहाँ पे ये लिखने के बजाय ना प्रोफेशनल समरी, इसने यहाँ पे एक एडजेक्टिव यूज कर दिया है, हाईली अकम्पलिश्ड। ठीक है, ये फोर्सफुल हो गया इसका टाइटल। जैसे मैं लिखता हूँ ट्रेनर के साथ अवार्ड विनिंग ट्रेनर, ठीक है, या मैं फ्रीलांसर के साथ लिख दूं टॉप रेटेड फ्रीलांसर। ठीक है, तो ये वो चीज है, ये इम्पैक्टफुल हो गया अब ये सेंटेंस ना, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अच्छा, डायनेमिक टॉप परफॉर्मिंग अटॉर्नी, ठीक है, ये दोनों वर्ड जो है ना हमें यहाँ पे मिले होंगे प्री रिसर्च करते हुए। लाइक हमें मिल सकता है प्रूवन वर्किंग एक्सपीरियंस इन एचआर मैनेजर, पीपल ओरिएंटेड। ठीक है, ये जितने भी हमें यहाँ पे वर्ड्स मिले हैं ना, अब हम उनको यूज कर रहे हैं। बैकग्राउंड इन फाइनेंस एंड लॉ, ठीक है, ये फाइनेंस एंड लॉ का बैकग्राउंड हो सकता है आपके रिक्रूटर ने डिमांड किया हो तो उसने यहाँ पे लिखा हो एक्सटेंसिव बैकग्राउंड इन फाइनेंस लॉ, एनर्जेटिक एंड स्किल्ड प्रोफेशनल। ठीक है, अब ये खुद को एक्सप्लेन कर रहा है। एक्सपीरियंस्ड इन डेवलपिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप विद सिग्निफिकेंट क्लाइंट्स, कीन एबिलिटी। जितने भी हमने ढूंढे थे ना जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्किल्स, वो सारी हम यूज कर रहे हैं। कीन एबिलिटी टू कम्युनिकेट फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये खैर मैं आपको सीवी भेज दूंगी, देख लेना खुद ही। तो यहाँ पे प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर हमने एक्सप्लेन करनी होती है अपनी प्रीवियस अचीवमेंट्स, अपने फ्यूचर गोल्स, अपना एक्सपीरियंस इन अ ब्रीफ वर्ड्स। बहुत बोरिंग नहीं करना इसको, इसके अंदर एडजेक्टिव्स यूज करने हैं, स्किल्स यूज करनी है इसके अंदर इंडस्ट्री स्पेसिफिक वर्ड्स यूज करने हैं आपने। ठीक है भाई, कमेंट्स क्यों कर रहे हो? बस मैं अभी लेती हूँ, आपके कमेंट्स खत्म होने वाली है हमारी। जी शुमाइला, आप क्वेश्चन करेंगी? मैंने आपसे कहा कि लास्ट में करेंगी। नो, अभी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, डोंट डिस्टर्ब मी। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, अच्छा, उसके बाद जो तो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ना, वो होता है हमने अपनी जो होती है ना स्किल्स एक्सप्लेन करनी होती है कि क्या स्किल्स हैं, ये कौन सी स्किल्स है। ये उठा के नहीं लिखते नहीं कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, करने आप एचआर की जॉब के लिए अप्लाई जा रहे हो, आप लिख दो मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, टीचर के हवाले से अपनी वहां पे स्किल्स एक्सप्लेन कर दो। जिस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए जा रहे हो, हर लफ्ज, हर चीज, हर एक्सपीरियंस उस जॉब के हवाले से आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि आप लेने के लिए जा रहे हो एक एचआर की जॉब, प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है एक टीचर का, ठीक है, तो आपने वो नहीं लिखना। जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, उस इंडस्ट्री के वर्ड्स को टारगेट करना है, उस इंडस्ट्री के वर्ड्स को एड्रेस करना है, वो लिखने हैं। ठीक है, ये बात समझ लो। यहाँ पे आपने वैसे तो सीवी में अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करना होता है, लेकिन जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे होते हो ना, फोकस आपने उस जॉब पे करना होता है, उसकी स्किल्स को ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है आपने। ठीक है, बाकी इररिलेवेंट स्किल्स साइड पे रख दिया करो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने दो पोर्शन देख लिए। सबसे पहले हमने देखा कि हमने हेडिंग किस तरह से लिखनी है, यानी अपना नेम वगैरह कैसे लिखना है। दूसरा हमारा पोर्शन था कि हमने प्रोफेशनल समरी कैसे लिखनी है। प्रोफेशनल समरी के अंदर ही एक हमारा आ जाता है एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। कुछ लोग यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, कुछ लोग लिख देते हैं, इसने लिखा है प्रूवन एक्सपर्टीज इन, फिर आगे इसने वो बता दिए। इसने कैसे लिखा है? इसने लिखा है की स्किल्स, इसने इसको हेडिंग दे दी है की स्किल्स। ठीक है, आप इसको हेडिंग दे सकते हो क्वालिफिकेशन स्किल्स, सिर्फ स्किल्स भी दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड पोर्शन है अब। ठीक है, कोर स्किल्स इन बुलेट पॉइंट्स रिवाइंड द ऑफरिंग्स। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस और करियर समरी लिस्टेड इन क्रोनोलॉजी। अच्छा ठीक है, इस पोर्शन में हमने ये लिखना है जो हमने अपनी प्री रिसर्च में अपनी स्किल्स ढूंढी थी ना, स्किल्स, अब वो स्किल्स आपने लिखनी है। हमने स्किल्स ऑलरेडी ढूंढी हुई है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप जो स्किल्स लिखोगे ना, वो 3 वर्ड से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए।
ठीक है, 2 या 3 वर्ड से ज्यादा। ये देखो, रिलेशनशिप बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ओनली 3 वर्ड्स, क्लाइंट रिलेशंस ओनली 2 वर्ड्स, फाइनेंशियल अकाउंट मैनेजमेंट ओनली 3 वर्ड्स। अब जो हमने यहाँ पे ढूंढी है ना, उसके अंदर तो बड़े लंबे लंबे वर्ड्स हैं। अब आपने खुद इसको शॉर्ट करना है, इसको स्किल बना दो। प्रोफिशिएंट विद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, ये लिख दो। थ्रू आउट एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज एंड रेगुलेशन, इसको आपने खुद शॉर्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी कोर स्किल्स लिखोगे। अब भाई साहब कहाँ गए ये, ठीक है। एरिया ऑफ एक्सपर्टीज लिख दिया, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, मॉडलिंग, एनालिसिस, टीम रिलेशनशिप, प्रेजेंटेशंस, ठीक है, इस टाइप की आपने स्किल्स लिखनी है। इसने अब यहाँ पे 4 भी लिख दी है, बिजनेस डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड मॉनिटरिंग। अगर कोई सेंस बन रही है तो आप लिख देना, कोई मसला नहीं है, लेकिन बहुत लंबा इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप 10 से 12 स्किल्स एक्सप्लेन करोगे 2-3 वर्ड्स की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका सेशन आ जाता है। अच्छा, इसको आपने लिखना है बुलेट पॉइंट्स में। ये देखो, यहाँ पे भी बुलेट पॉइंट्स में लिख रही है, ये बुलेट्स डाल रहे हैं मैं साथ में, ठीक है। और इसको देख लेते हैं, ये देखो, ये भी बुलेट्स में है, ठीक है, ये भी बुलेट्स में है, और तीसरी सीवी में भी बुलेट्स में लिखे हुए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है वर्क एक्सपीरियंस और करियर समरी लिस्टेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, शोकेस योर स्किल्स, ठीक है जी। हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है जी आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का। आप यहाँ पे बोल्ड में लिखोगे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसको डिवाइड कर दोगे, देन आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपना एक्सपीरियंस लिखना शुरू करोगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपने जो आपने पास्ट में छोड़ी थी ना, रिसेंट पास्ट में जो आपने जॉब छोड़ी थी, जो आपकी जॉब थी, वो एक्सपीरियंस लिखोगे। ये नहीं कि जो सबसे पहले आपने जॉब की थी ना, वो नहीं, जो अभी आपने छोड़ी है। उसके बाद फिर आप दूसरा एक्सपीरियंस लिखोगे जो इसके बाद छोड़ा है, फिर जो उसके बाद किया था, जो उसके बाद किया था। एंड में आपका एक्सपीरियंस आएगा जो सबसे पहले आपने अपने करियर के स्टार्ट में जो कुछ किया होगा। इसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। मोस्ट रिसेंट सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखोगे, यहाँ पे कहाँ पे थी वो कंपनी, वो एक्सप्लेन करोगे। कब से लेकर कब तक काम किया था इस इंडस्ट्री के अंदर, वो लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसने ये भी लिख दिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी कंपनीज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, ठीक है। इसने कंपनी को थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, फिर उसने लाइन लगा दी है। फिर दूसरा एक्सपीरियंस उसने अपना लिखा है, वाइस प्रेसिडेंट, जो उसकी उस इंडस्ट्री के अंदर डेजिग्नेशन थी वो लिखनी है आपने, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट था वो, प्राइवेट वेल्थ एडवाइजर था, ग्लोबल वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जॉब थी उसकी, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे इसी तरह से जो वो जॉब थी ना, उस जॉब में आपकी क्या अचीवमेंट थी। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस वक्त ये जॉब कर रही हूँ ट्रेनर की, मैं इसको छोड़ देती हूँ, इसको अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस में मैंने लिखना है, तो इसके अंदर मैं अब क्या लिखूंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने ये नहीं लिख देना आई वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है। हार्ड वर्किंग के थ्रू कितने ट्रेनिज को आपने ट्रेन किया, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर आपकी वजह से कितनी बचत हुई, क्या आपकी वजह से चेंज आया, क्या आपकी अकम्पलिशमेंट थी, क्या आपकी विक्ट्री थी, वो चीजें आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। अब हर जॉब की अलग अलग समरी लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद समरी लिखने के बाद बुलेट पॉइंट्स में वहां पे जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो आपने लिखनी है। कैसे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल। क्या था, वाइस प्रेसिडेंट थे आप, ठीक है, या आप ग्लोबल वेल्थ इन्वेस्टमेंट मैनेजर थे। ये उठाओ, यहाँ से गूगल में लिखो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके पास जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उस जॉब के हवाले से वो यहाँ पे लिख दो। लेकिन यहाँ पे आपने अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताना है आपकी वजह से क्या अचीवमेंट हुई, लाइक हेल्थ बिजनेस डेवलपमेंट ड्यूटीज इंक्लूडिंग रिस्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिस इन 2009 एंड ग्रू रेवेन्यू। अब देखो ये बता रहे हैं, ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। वो कह रहे हैं कि मैंने 2009 तक ये काम किया और मेरी वजह से रेवेन्यू जो है 56% 2010 में इंक्रीज हो गया था एंड 62 इन 2011 में इंक्रीज हो गया था। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करनी है आपने, ठीक है। अब हार्ड वर्किंग से उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा, हार्ड वर्किंग के नतीजे क्या हैं ये पता चलने चाहिए, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड इंट्रोड्यूस्ड टू इन्वेस्टमेंट
बैंकिंग टीम रिजल्टिंग इन 72 मिलियन बिड ऑफ फॉर पॉवर्टी ऑन कंपनी। ये इसने दूसरी अकम्पलिशमेंट अपनी बताई है यहाँ पे क्या थी, ठीक है। तीसरी ये अकम्पलिशमेंट बताई है। अच्छा, तीसरी अपनी अकम्पलिशमेंट्स, अपनी विक्ट्रीज, अपनी अचीवमेंट्स बतानी है जो आप पिछली इंडस्ट्री में करके आए हो, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी उससे पिछली जॉब स्टार्ट हो गई है, उसके हवाले से उसने लिखा कि मैंने ये तब से तब तक की। सेम उसी तरह से उस जॉब को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसी तरह से जितनी भी जॉब्स आपने की हैं वो सारी आपने बता देनी है। कोई एडिशनल एक्सपीरियंस आपका है, कोई आपने वॉलंटियरली काम किया है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आपका आ जाता है एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस, ठीक है। यहाँ पे देखो हर हर एक को आपने डिवाइड करना है डिवाइडर के साथ, और जब आप हेडिंग लिखोगे तो हेडिंग को बोल्ड करना है। यहाँ पे आप अपने लिख रहे हो, एजुकेशन का सेक्शन आ जाता है, तो एजुकेशन के सेक्शन के अंदर आप लिखोगे जस्ट आपने लिखना है फॉर एग्जाम्पल बीए ऑनर्स, किस सब्जेक्ट में बीए ऑनर्स, ठीक है, कॉमा किस सब्जेक्ट में किया था, कब से लेके कब तक किया था, ठीक है। फिर दूसरा वो बता रहा है कि कब से कब तक क्या किया था। कोई आपने डिप्लोमा लिया है तो डिप्लोमा उसने साथ में लिखा हुआ है, किस चीज में लिया था, किस ईयर में लिया था, कब से कब तक का था, कौन सी यूनिवर्सिटी से लिया था, ठीक है। ये लिखना तो बहुत सारी इजी है। देखो नीचे यहाँ पे देखते हैं इन्होंने कैसे लिखा है, जैसे पाकिस्तानी के वजह मुझे लग रहा है ये नहीं, ये नहीं अच्छा, इसको छोड़ दो। अच्छा, इसको देखते हैं इसने कैसे लिखा है। इसने बोल्ड नहीं किया, इसका थोड़ा मुझे इतना सही नहीं लग रहा, इसका ज्यादा सही है, ठीक है। इसने ना चीजों को बोल्ड किया हुआ है, चीजें पता चल रही हैं कि क्या था, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे और सॉरी एजुकेशन लिखोगे, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस करियर समरी हो गई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी लिस्टेड इन द बॉटम ऑफ द सीवी, हॉबीज एंड इंटरेस्ट आर द ऑप्शनल सेक्शन। अच्छा जी, हॉबीज और इंटरेस्ट आप नहीं लिखोगे तब तक जब तक आपके हॉबीज या एक्सपीरियंस उस चीज के साथ मैच न कर रहे हो जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है। अब कर तो रहे हो, आप एचआर मैनेजर के लिए अप्लाई, नीचे आप हॉबीज में लिख देते हो गार्डनिंग, भी कोई रेलिवेंसी है इन दोनों चीजों की? अगर तो रेलिवेंसी आपके इंटरेस्ट की आपकी सपोज जॉब के साथ है तो आप हॉबीज और इंटरेस्ट का सेक्शन ऐड करोगे, अदरवाइज इसको स्किप कर दोगे, ठीक है। चलिए जल्दी से वाइंड अप करते हैं। आपने क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी फर्स्ट सेक्शन के अंदर, मैंने आपको वैसे बता दिया साथ साथ कि आप अपने नेम के साथ अपना प्रोफेशनल टाइटल लिख सकते हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो वो टाइटल आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। लोकेशन डिटेल लिखनी है, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। अच्छा, इंक्लूड क्या नहीं करना, मैरिटल स्टेटस इंक्लूड नहीं करना बिकॉज आप रिश्ते के लिए नहीं जा रहे हो। फुल एड्रेस इंक्लूड नहीं करना, ठीक है। प्रोमिनेंट एड्रेस जो है ना जिससे पता चल जाए अगले बंदे को, वो सिर्फ इंक्लूड करना है। डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड नहीं करनी, फोटो इंक्लूड नहीं करना, ठीक है, क्योंकि ये हायरिंग डिसीजन पे कोई इफेक्ट नहीं करती हैं चीजें। इनके बगैर भी रिक्रूटर आपको हायर कर लेता है, उसने हायर करना होता है आपकी अचीवमेंट्स देख के, आपके स्किल्स देख के, आपके एक्सपीरियंस देख के, वो चीजें उन चीजों पे फोकस करना है आपने। अच्छा, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है, ठीक है, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि ये रीडर के अटेंशन को ग्रैब करता है, इसमें आपने 5 से 6 लाइनें ही डालनी है, ब्रीफ होना चाहिए बहुत लंबा, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 लाइनें हैं, ठीक है, इससे ज्यादा लंबा नहीं करना इसको, ठीक है जी। 5 to 10 lines are enough. Pack it with in demand skills and experience। यहाँ पे मैं दोबारा आपको रिमाइंड करा दूं कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो ना, उस जॉब के हवाले से आपके जो एक्सपीरियंस, जो आपके अचीवमेंट्स है ना, उनको ज्यादा हाईलाइट करने हैं आपने, ठीक है। उसी पे फोकस करना है, उस जॉब के हवाले से जो इंडस्ट्री जिन स्किल्स को डिमांड कर रही है, आपने अपनी सीवी लिखते हुए उन स्किल्स को ही फोकस करना है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप कुछ लोग होंगे माइंड में बात आ रही होगी, भाई हमारा तो वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है भाई, हम तो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं,
हम क्या लिखेंगे? अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने कोई वॉलंटियरली कोई काम किया होगा, उसको इंक्लूड कर दें। क्या कह रहे हो भाई कमेंट्स में? अच्छा आसिम, मुझे तो कोई और काम ही कोई नहीं ना। अच्छा जी, पीएचडी स्कॉलर्स के लिए अप्लाई करना है मैम, उसमें सीवी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, पहले हमारी बात सुन लिया करो, फिर क्वेश्चन किया करो। खत्म कर लूं मैं एक दफा लेक्चर? आधे घंटा है आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, फिर आप ही बोलोगे मैं तो थक गई हूँ बोल बोल के। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, वॉलंटियरली कोई रोल किया होगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वो लिख दो। स्कूल या यूनिवर्सिटी के अंदर कोई वैसे ही काम किया होगा, कोई वैसे ही इंटरेस्ट होगा आपका किसी, तो वो आप काम करते रहे होगे। पार्ट टाइम कोई जॉब की होगी, कोई इंटर्नशिप की होगी, ठीक है, या कोई ऐसा आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ऐसा इवेंट आया होगा जिसमें आपने यूनिवर्सिटी को सपोर्ट कर दिया होगा, ठीक है, तो वो एक्सपीरियंसेस ऐड कर दो। ठीक है, अगर फिर भी कुछ नहीं है तो प्रोफेशनल समरी के अंदर आप लिख दो आप इन फ्यूचर क्या करना चाहते हो, ठीक है, आपकी इंस्पिरेशन क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है, किस चीज के अंदर आपका इंटरेस्ट है, वो चीजें लिख दो। अच्छा, मैं आपसे जो बार बार कह रही हूँ कि आपने अपनी अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स लिखनी है, वो क्या हो सकती हैं? आपने किन टारगेट्स को हिट किया, आपकी वजह से सेविंग के अंदर, कॉस्ट के अंदर क्या चेंजेस आई, कितना टाइम आपने सेव किया, कितना रेवेन्यू आपकी वजह से इंडस्ट्री के अंदर जनरेट हुआ, किस तरह से प्रोसेस को आपने इम्प्रूव किया, ठीक है, किस तरह से कस्टमर्स को आपने हेल्प आउट किया। इस टाइप की चीजों पे आपने ज्यादा फोकस करना है। रीडिंग हैबिट्स नहीं लिखनी है हॉबीज के अंदर, वॉचिंग मूवीज एक्सेट्रा, इस टाइप की चीजें नहीं लिखनी, ठीक है जी। तो चले आते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ, बल्कि अभी काफी सारी चीजें रहती हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। एक मिनट आप क्वेश्चन कर लो जिसने करना है, तो उसके बाद फिर मैं आती हूँ। आमिर को अनम्यूट कर रही हूँ, फाइजा को अनम्यूट कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम फाइजा, हाउ आर यू? मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम मैंने पहले तो आपसे ये करना था कि कल मैं सारा दिन उसको फाइवर को जो है ऑन करती रही हूँ, वो नहीं हो रहा मुझसे, ठीक है। दूसरा मैंने ये आपसे पूछना था कि अगर आपने ऑनलाइन जो है आपने ट्यूटर बनना है, ठीक है, तो आपको वो अगर आप उसमें फीवर में कोई अपना गिग बनाओगे या कुछ, तो आप उसमें वही लिखोगे, तो इट्स मीन के जैसे वैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होती है, हम वैसे देंगे या क्या, मतलब उसका क्या होगा प्रोसीजर, ठीक है। दूसरा मैंने वो उसके वेबसाइट के पूछना था, क्योंकि आपने जितनी कल बताई थी वो मैंने सारी ओपन की, वो मुझसे हुई, लेकिन फीवर का मुझसे अकाउंट जो है वो पेज पे आ जाता है जी नॉट सिक्योर, मतलब सारा टाइम पहले तो ट्राई करती हूँ। हाँ, पहले तो 5 दफा बोलो फाइवर, फीवर नहीं है, ये फाइवर है। फाइवर 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 कह रही हूँ। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा फायदा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी फाइवर पे नहीं आए हम लोग, ठीक है, कल इंशाल्लाह अकाउंट बनाएंगे। खुल क्यों नहीं रहा, मतलब ओपन ही नहीं ना हो रहा, वो ही आपने हाँ नहीं मेरी वो वेबसाइट ही नहीं खुल रही, वेबसाइट नहीं खुल रही है? नहीं खुल रही। नहीं, ये तो कोई मसला नहीं हो सकता। मेरे साथ स्क्रीन शेयर करना ना, फिर मैं देखूंगी, कल देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ना आपको उस पे फेसबुक पे कर दूंगी, आप मुझे थोड़ा गाइड, क्योंकि वो नहीं हो रही, तो फिर अब अगर आप बनाएंगे तो वो ऑन ही नहीं होगी, तो मैं किस तरह से करूंगी। ठीक है, बता दूंगी आपको क्वेश्चन मैम। चलिए ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दें, नेक्स्ट आ जाए। हेलो मैम, नवीद बात कर रहा हूँ। जी नवीद, ये पीछे किसकी आवाज आ रही है इतनी ज्यादा? वो अपना माइक म्यूट कर दे जिसकी आवाज आ रही है। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया कि आपके पास अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में अगर कोई काम कर चुके हैं तो वो ऐड कर दें। तो मैम मैं पूछना चाह रहा था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में काफी सोसाइटीज का, लिटरेरी सोसाइटीज का और दीगर सोसाइटीज का एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा हूँ,
एज ए सेक्रेटरी भी काम करता रहा हूँ, तो वो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने में उनकी हेल्प करता था, तो क्या मैं वो उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ? ये तो बहुत अच्छा हो गया ना, ये भी तो आपका जी एक्सपीरियंस है ना। अब जी आपने क्या करना है कि प्रॉब्लम आपको आएगी कि आप क्या लिखो इसके अंदर, ठीक है। सिंपल गूगल में जाकर लिखना है। जी फॉर एग्जांपल आप ड्रामेटिक सोसाइटी के मेंबर रहे हो, अब लिखो ड्रामेटिक सोसाइटी बिल्कुल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वहां पे आपको जी इतने सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे ना कि सीवी कम पड़ जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से जी गूगल से सर्च करके आपने ठीक पॉइंट्स वहां पे लिख देने हैं। बिल्कुल आप लिखोगे जो भी आपके वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, आपने सोसाइटीज में आप रहे जी हो, किसी भी तरीके से आपने जी कोई भी काम किया है ना, तो आप वो लिखोगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है, वेलकम। नेक्स्ट आ जाएं, किसने आना है? ठीक है जी इरम कर लो क्वेश्चन। माइक पे आगे करो। यहाँ पे ना आप क्वेश्चन कर रहे होते हो, मुझे पढ़ने के लिए बहुत पीछे जाना पड़ता है क्योंकि बहुत तेजी से मैसेजेस आ रहे होते हैं। कंटेंट राइटिंग के मतलब एक टॉपिक बताया था, जस्ट फॉर टेलिंग 7 वेज टू रिमूव स्टेन्स फ्रॉम कारपेट में। आई डिड इट, आई एम बिगिनर। ठीक है, मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बताऊंगी। आई डिड एंड प्रैक्टिस एंड एंजॉयड अ लॉट। मैं शेयर, ठीक है, कर देना, मैं बता दूंगी आपको। वैसे ना अभी इसकी तरफ ना हो, कंटेंट राइटिंग की तरफ। जो टॉपिक है ना आज का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करो। सारा क्लास होगी मंडे से फ्राइडे। फ्राइडे को हमारी शॉर्ट क्लास होती है, 11:15 बजे से स्टार्ट होगी और 12 बजे एंड होगी। स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, देखो शुमाइला, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन का प्रोसीजर डिफरेंट होगा। हाँ जी, किसका क्वेश्चन लूं? यहाँ पे आ जाओ, रेज्ड हैंड्स। अच्छा, आमिर आपको अनम्यूट में बार बार करती हूँ, बोलते नहीं हो। मोहम्मद को अनम्यूट किया है और एमन को कर दिया है अनम्यूट। हमको मैम सलमान को कर दिया है। जस्ट अ मिनट। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहम्मद अरसलान, कौन बोल रहा है? मैम एमन बात कर रही हूँ। जी एमन। मैम एक तो मुझे टर्निटिन बाय करना, वो मैंने आपको एफबी पर इनबॉक्स किया है। ठीक है। और दूसरा मैंने ये कहना था कि मेरा ना लिंक्डइन पे अकाउंट है, वहाँ पर मुझे रिसेंटली मुझे जॉब के लिए अप्रोच किया था। तो मुझे अभी रिसेंटली ना, अभी इस क्लास के दौरान ही ना इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। तो मेरा कल इंटरव्यू है जूम पर। तो मैम मुझे उसके लिए गाइड कर दें कुछ। किस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया था? मेरा मास्टर्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, तो वो क्लिनिकल एनालिसिस के लिए है। अच्छा, क्लिनिकल डिपार्टमेंट में है। हाँ, तो वो किस मोड में आपका लेंगे इंटरव्यू? स्काइप पे आएंगे? मैम जूम पे होगा इंटरव्यू। जूम पे इंटरव्यू होगा। तो बस अपनी एक दफा वो कोर्स आउटलाइन देख लो जो आपने किया था, या आपको अपने सब्जेक्ट से बेहतर आइडिया होगा कि किस किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसमें कुछ नहीं करना, बस कॉन्फिडेंट रहना, और क्या। और मैम मैंने ये पूछना था कि मेरा ना अभी रिसर्च चल रही है, तो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं इस्लामाबाद में हूँ और जॉब लाहौर में है। तो अगर मैं उन्हें कहूँ कि वो ही उनके साथ मैं रिसर्च के लिए कोलैबोरेट करना चाहती हूँ उनके क्लिनिकल डिपार्टमेंट में, तो मैं ये इंटरव्यू में बात करूँ? जी बिल्कुल, आप कुछ भी कह सकती हैं, बस कॉन्फिडेंट हो गया, आपने कुछ भी कहना है, डरना नहीं होता किसी भी बात से, ठीक है। तो आप कह सकती हैं बिल्कुल उन्हें। ठीक है मैम, थैंक यू। वेलकम। सना, मुझे मैसेज करो तो फिर मैं क्लास के बाद आपको बताऊंगी। अच्छा, किसको अनम्यूट करना था? इरम इकबाल को। हाँ देखो, मैंने कुछ लोगों को म्यूट किया है। खलीक को जो अनम्यूट है वो 1 by 1 बोल ले। वालेकुम अस्सलाम। मैम आप काइंडली बता दीजिएगा कवर लेटर क्या है और पोर्टफोलियो क्या है? आप काफी बार ये वर्ड रिपीट कर रहे थे, लेकिन मुझे इनका आइडिया नहीं है कि क्या है कवर लेटर एंड पोर्टफोलियो। थैंक अच्छा, यू। मैडम आलिया को डायरी दे दो, हाल पिक बना ले उसकी। वो माइक म्यूट कर लें जिनकी आवाज आ रही है पीछे से। अच्छा, मैडम उन्होंने निकाल दिया करे, पहले उनको अबाया वगैरह पहना दिया करे ना। मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। एक बस मैडम आलिया से बल्कि 9th की बना लिया डायरी की तस्वीर। जाओ निकलो तुम लोग, और उन्हें को जल्दी निकले। मुझे ना कीजिएगा शाम को मेरा क्वेश्चन।
ओके। अच्छा देखो, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए काइंडली। मोहम्मद अरसलान मैम। अच्छा अरसलान, देखो जो हमारी सीवी होती है ना, वो हमारा एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन होता है कि डिटेल हमारा होता है क्या हम किस किस इंडस्ट्री में काम कर चुके हुए हैं। हमारी एक जो होती है ना, वो कलेक्टिव समरी होती है, ठीक है। अब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं ना, सिर्फ उस जॉब के हवाले से अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए मुझे म्यूट करना है। तो समझते हैं ठीक है। अब जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, सिर्फ और सिर्फ उस जॉब के लिए खुद को क्वालिफाइड प्रूफ करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस सिर्फ उस जॉब के हवाले से डिफाइन करने के लिए, और ये बताने के लिए कि आप इस जॉब के लिए कैसे सूटेबल हैं, उसके लिए हम एक अलग से लेटर अटैच करते हैं सीवी के ऊपर, ठीक है। वो सीवी सबसे पहले रिक्रूटर जो होता है वो उसको पढ़ता है, उसके बाद वो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस देखने के लिए आपकी सीवी या आपके रिज्यूमे को पढ़ता है, ठीक है। तो उस लेटर को हम कवर लेटर कहते हैं। वो बिल्कुल सीवी की तरह से होता है। जैसे अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने ओपन की है, ठीक है। इसने अपना सारा एड्रेस बताया है, ठीक है, और किसको वो लिख रहा है, वो लेटर जिस जॉब जिसको लिख रहा है उसका उसने वो नाम बताया है, और फिर उसने इस तरह अपनी खुद को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ये मतलब डियर मिस्टर स्मिथ, जिस तरह से आप एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिख रहे होते हो ना, उस तरीके से आपने यहाँ पे लिखना होता है। वो कह रहा है आई एम इंटरेस्टेड इन द ऑथर असिस्टेंट पोजीशन एट एक्मी कंपनी, ठीक है। अब जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, उसको एक लेटर लिख रहे हो आप, सिंपल, खुद को क्वालिफाई साबित करने के लिए। दिस इज कवर लेटर। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, इसको देख लेना। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस जॉब को आप एड्रेस करोगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सीवी आपका ओवरऑल इंट्रोडक्शन होगा, ये लेटर आप अटैच करोगे सीवी के ऊपर, ठीक है। वही चीज है, कुछ इसके अंदर और नहीं है, बस अपने एक्सपीरियंस को और अपनी अचीवमेंट्स को आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लास्ट में सिंसे जिस तरह से होता है ना, आप एक प्रपोजल लिखते हो किसी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, ये वो चीज है, ठीक है। अब अगर समझ नहीं आया तो दोबारा हैंड रेज कर लो। सलमान, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ, बाकी मैं किसी को अनम्यूट नहीं करूंगी अभी फिलहाल। अनीस, अगर करना है आपको तो मुझे मैसेज में लिख के बताओ कि करना है। अंसा, आसिम, सीवी जो होती है ना, वो थोड़ी प्रोलॉन्ग होती है। उसके अंदर आप डिटेल में इंट्रोडक्शन देते हो। रेज्यूमे आपका थोड़ा सा शॉर्ट होता है, उसके अंदर आप बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं बताते हो, लेकिन कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जो है ना, यूएस में ज्यादातर सीवी का वर्ड यूज होता है और यूके में ज्यादातर रेज्यूमे का वर्ड यूज होता है। तो कीट को अनम्यूट करना है, वकास को अनम्यूट करना है, और कवर लेटर सिर्फ एक ही पेज का होगा। देखो नौशीना, आप अप्लाई करने तो जा रहे हो किसी जो है वो एचआर मैनेजर के लिए, तो आप अगर टीचिंग एक्सपीरियंस वहां पे लिख दोगे, ठीक है, तो वो आपको कैसे हायर करेंगे, ठीक है। तो आपने थोड़ा बहुत ना उसको किसी ना किसी वे में मोल्ड करना होता है। जी वकास अनम्यूट, आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, को अनम्यूट कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? ठीक है, एक सेकेंड। आयशा, कुछ भी होता है जो कुछ आपने किया हुआ है ना, उसके सैंपल्स, तो उसके सैंपल्स को कहते हैं। इसको कल डिस्कस कर लेंगे, इसको छोड़ दें फिलहाल। कवर लेटर और सीवी और रेज्यूमे से माइंड में रखिए, पोर्टफोलियो आपकी एक डिफरेंट चीज है। आपने कहाँ पे अपने सैंपल्स डिस्प्ले किए हुए हैं, ठीक है। आपका आपके सैंपल्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप लोगो डिजाइनर हो, आपने जो लोगोस बनाए हुए हैं, ठीक है, तो आपने आपका पोर्टफोलियो होगा।
हाँ जी, मोहम्मद आप अनम्यूट हो। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हाँ बात मैम, कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद तलहा बात जी मोहम्मद तलहा। तलहा बात कर। जी मैम मैं तलहा। ये पूछ मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जो क्लाइंट आता है हम सीवी बनवाने तो स्पेसिफिक जॉब जॉब के लिए आता है या हर किस्म की, यानी कि आप मुझे सीवी बना दें तो मैं हर जगह पे जो अप्लाई कर सकूं जॉब के लिए? तलहा, इट डिपेंड्स ऑन क्लाइंट। वैसे जो मोस्टली मार्केट में होता है ना, वो यही होता है कि जब एक क्लाइंट अपनी जॉब को स्विच कर रहा होता है ना और किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा होता है, तो वो आपके पास आता है सीवी बनवाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा बंदा भी आ सकता है जिसके सिरे से कोई सीवी ही ना हो, ठीक है, उसके नए सिरे से सीवी बना के देनी पड़ सकती है, ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि उसने किस जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो आप उस जॉब के हवाले से बनाओगे। अगर वो वैसे ही एक जनरल सीवी बनवाना चाह रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में मोस्टली होता है, तो उसके लिए आप एक उसको जनरल सीवी बना दोगे। मैम वो किस तरह, उसका क्या क्राइटेरिया है, यानी कि उसमें स्किल्स वगैरह? उसमें बस अब देखो, वो एक टीचर भी रहा है, वो एक आप कह लो कि वो एक क्या कह सकते हैं कि वो एसईओ एक्सपर्ट भी रहा है, तो फिर मिला जुला के उन सब स्किल्स को हम एक जगह पे लिखेंगे। जिस तरह हम है, यानी कि हम अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, अगर हमने कहीं जॉब करनी है, जिस तरह हम एसईओ एक्सपर्ट हैं, वर्डप्रेस, इस तरह की चीजें भी लिख सकते हैं अगर किसी कंपनी में जॉब करनी है। हाँ, जिस कंपनी में जॉब करनी है ना, वो उस कंपनी में आपका रोल क्या होगा, ठीक है, उस रोल के हवाले से आपका जो एक्सपीरियंस है ना, उसको आपने हाईलाइट करना है, बाकी एक्सपीरियंस को आपने ज्यादा हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, थैंक यू मैम, बस ये question। वेलकम। अच्छा, मैंने अभी आपको काफी सारी और चीजें भी बतानी है। आई हैव क्वेश्चन मैम जी। मोहम्मद वकास वकास यहीं पे कर लो, मैंने आपने हैंड रेज नहीं किया हुआ, तो आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। आई हैव क्वेश्चन। सीवी के सैंपल्स ग्रुप में शेयर कर दें। हाँ, मैं कर दूंगी मैम। सेंड कवर लेटर एंड सीवी फॉर, मैं सब कुछ कर दूंगी। आई हैव क्वेश्चन मैम। मैम खुद से एक्सपीरियंस डाल दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर एचआर में अप्लाई करना है तो एचआर के अकॉर्डिंग। अब जो आप सीवीज बनाओगे ना, जो मैं आपको दूंगी, असाइनमेंट दूंगी, उसके अंदर आपने सपोज्ड एक कैटेगरी लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आज मैंने ली कि मैं एचआर के लिए अप्लाई करने जा रही हूँ, उसके हवाले से मैंने सारी रिसर्च की, ठीक है। आप अपनी सीवी नहीं बनाओगे, अपनी सीवी बनाने बैठोगे ना, फिलहाल तो कुछ भी उसके अंदर नहीं आएगा। चाहो तो अपनी बना लो, इट्स अप टू यू, ठीक है, लेकिन आपने एक्सपोज्ड रोल लेना है, एक्सपोज्ड जॉब लेनी है और उसके हवाले से एक सीवी आपने बिल्टअप करनी है। जी सलमान। तो फिर ओके, मैं करती हूँ अनम्यूट। मैं म्यूट करती हूँ और फिर आगे फिर शोर शराबा शुरू हो जाता है। जो बात नहीं कर रहा होता काइंडली वो खुद को म्यूट कर दिया करे। तो फिर अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा सवाल ये था कि आप तरह से ये जब स्किल्स का सेक्शन हम लिखते हैं हम्म। तो उसमें हार्ड वर्किंग और टीम प्लेयर जैसे वर्ड्स यूज नहीं करना है, हम्म। लेकिन जो आपने पूरे का हमें सीव फॉर्मेट दिखाया उसमें एक्सपर्टीज में टीम लीडरशिप लिखा हुआ है, तो जैसे वहां पर टीम प्लेयर हमें कुछ शो नहीं कर रहा होता, कुछ नहीं बता रहा होता, तो यहाँ पर टीम लीडरशिप क्लाइंट रिलेशंस ये क्या शो कर रहे हैं? मतलब कोई डिफरेंस है इनमें? तो कि यहाँ पे जरूरी नहीं कि ये बिल्कुल एक पेट वो हो, ठीक है, कि जो मैंने आपको सैंपल्स दिखाए हैं जरूरी नहीं कि वो बहुत एग्जैक्ट हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है। तो जो मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दी है बस आपने उसके अकॉर्डिंग करना है। इस तरह के अगर वर्ड्स यहाँ पे यूज हुए हैं तो आप उनको स्किप कर देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक स्किल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कौन सी स्किल की बात की, जरा बताइएगा। टीम लीडरशिप टीम लीडरशिप यहाँ पे है कहीं पे? लास्ट। टीम लीडरशिप ये भी तो एक क्वालिटी है यहाँ पे कि अगर ये किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वहां पे टीम लीडरशिप की जरूरत होगी, दैट्स व्हाई इसने इसको इंक्लूड किया है। ओके। अच्छा, इसके अलावा कस्टमर सर्विस, क्लाइंट रिलेशंस, ये सब स्किल्स हैं जिसकी इस इंडस्ट्री में जरूरत है। तो मैम फिर ये जिससे आप हार्ड वो टीम प्लेयर है तो वो नहीं हो सकता? टीम प्लेयर लिख दे, ठीक है। टीम प्लेयर का मैंने आपको नहीं कहा था, मैंने आपसे कहा था कि कौन सा वर्ड था वो, एक सेकेंड। जो स्लाइड आपने दिखाई मैम उसमें लिखा हुआ था हार्ड वर्किंग और टीम प्लेयर जैसे वर्ड यूज नहीं करना। टीम प्लेयर नहीं था, कुछ इस टाइप का वर्ड था, टीम प्लेयर नहीं था। एक सेकेंड।
मैं दोबारा ओपन करती हूँ। टीम वर्क, ये टीम वर्क मतलब इससे कुछ अंदाजा नहीं हो रहा कि टीम वर्क, टीम प्लेयर भी एक्चुअली सही वर्ड नहीं है। ये उसमें मतलब क्या क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ क्लियर नहीं हो रहा उसमें भी। अगर उस सीवी में भी लिखा हुआ तो गलत ही लिखा हुआ है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। अच्छा इरम, आप ये भी कमेंट में क्वेश्चन कर लो। मैडम मैं सलमान बात करना चाह रहा हूँ। जी सलमान। मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना अच्छे जबरदस्त प्रेजेंटेशन दी, वरना हमारी सीरीज को लेके तो बहुत नाजुक सूरत हाल थी। हाँ जी मैडम मेरे 4 सवाल हैं एक दूसरे से जी 4 सवाल हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। मैं एक ही दफा कर देता हूँ, आप फिर उसको जितना हो सके आप उनको एड्रेस कर दीजिएगा। पहला तो ये है कि आपने इंटरेस्ट एंड हॉबीज को ऑप्शनल के तौर पे रखा है, तो इसमें ये है कि कुछ ऐसी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या इंटरेस्ट होते हैं जो आपकी शख्सियत को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो उनको फिर उसमें किस तरह इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। दूसरा ये है कि हमारी क्वालिफिकेशन या उसको देखते हुए मुख्तलिफ जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, डाइवर्सिफाइड जॉब्स होती हैं और टोटली दूसरे से उनकी स्किल्स 180 डिग्री ऑपोजिट होती हैं, तो क्या हर जॉब के लिए फिर अलग सीवी बनाई जाएगी? जी अलग बनाई जाएगी। तीसरा सवाल मेरा एजुकेशन, अच्छा और तीसरा सवाल मेरा जो है वो है कि क्वालिफिकेशन जो है, हम अगर किसी ने मतलब एमएससी की हुई है तो वो तो मैट्रिक तक, या बीएससी की हुई है तो मैट्रिक तक लिख सकता है, लेकिन एमफिल या पीएचडी होल्डर जो है वो सिर्फ मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन लिखें या फिर सब तमाम क्वालिफिकेशन उन्हें मैट्रिक तक लिखनी चाहिए? ये मेरे क्वेश्चन थे। जो मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेशन होती है ना, उसको आप सबसे पहले लिख दो। मैट्रिकुलेशन तो आपने की ही होती है। एक सेकंड में जो ये देखना है, तो 2 फॉर्मेट्स थे उनमें इन्होंने क्या किया है, एक सेकंड। मैट्रिकुलेशन तक लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैट्रिक के बाद ही ज़रा आप बीए एमए तक पहुंचे होते हो, ठीक है। एमएससी या बीएससी आपने किस सब्जेक्ट में किया वो लिख दो। उसके अलावा आपको कोई सर्टिफिकेशंस हैं, कोई रिसर्च वर्क है, तो उसको यहाँ पे हाईलाइट कर दो। बाकी वो मैट्रिकुलेशन तक जाने की जरूरत नहीं होती, वो वही टिपिकल सीवीज पे बन जाती हैं जो पाकिस्तान में आमतौर पे यूज हो रही होती हैं। जी बिल्कुल ठीक है। और पहला सवाल क्या क्वेश्चन था भला? मेरा था कि इंटरेस्ट एंड हॉबीज को आपने लिखा है कि ऑप्शनल है, वो आप लिखें या ना लिखें, लेकिन कुछ ऐसी आपने कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की। मैंने आपसे कहा कि अगर आपकी हॉबीज जो हैं, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हो उससे मुताबिकत रखती हैं तो उसको ऐड करो, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपकी शख्सियत को, आपकी हॉबीज आपकी शख्सियत को मुतासिर कर रही हैं, तो उन हॉबीज की वजह से या उन इंटरेस्ट की वजह से आपने कौन से रिजल्ट ड्राइव किए हैं, ठीक है, वो रिजल्ट आप लिखोगे समरी के अंदर, प्रोफेशनल समरी के अंदर, ठीक है। उसको इनडायरेक्ट वे में आपने एक्सप्लेन कर देना है कि आप फॉर एग्जांपल एक टीम लीडर थे, टीम लीडर होने की वजह से आपने अपने आपकी टीम के अंदर, आपकी जो टीम थी उन्होंने कौन कौन से गोल्स अचीव किए, कौन सी चेंजेस आई आपकी वजह से, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन कर दोगे। अलहदा से उसको हॉबीज के पोर्शन में जाके अगर तो जॉब पे बट कर रही है तो लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे।